हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों, जीएसटी आईटीसी फॉर्म जीएसटीआर 2 भी जो कि पहले ही आपको अवेलेबल करा दिया गया है पोर्टल पर, लेकिन उसके नोटिफाई होने की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कब से ये फॉर्म नोटिफाई हो रहा है। तो इसी न्यूज़ को हम इस चैनल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट डेट आपको मैं रिमाइंड करा रही हूँ, 30 नवंबर 2020। दोस्तों, अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 की, तो आपके पास है आखिरी मौका। ये डेट फर्दर एक्सटेंड नहीं होगी। आपकी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो डोंट मिस द चांस अगर आपकी रिटर्न अभी तक पेंडिंग है। तो बात कर रहे थे हम 2B की। तो 2B का जो फॉर्म है वो नोटिफाई किया जा चुका है। कब से ये नोटिफाई हो रहा है, तो उसके लिए मैंने ओपन करी है ये नोटिफिकेशन नंबर 82। नोटिफिकेशन नंबर 82 में जो हमारा रूल 60 है, द फॉलोइंग रूल शैल बी सब्सटीट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 से सब्सटीट्यूट हो रहा है। और इस रूल के अंदर क्या कहा गया है, form and manner of ascertaining details of inward supply, the details of outward supply furnished by supplier in GSTR 1, जो आपका सप्लायर अपनी GSTR 1 के अंदर आउटवर्ड सप्लाई दिखाएगा, और यूजिंग IFF या फिर IFF फैसिलिटी यूज़ करने के बाद जो वो अपनी सप्लाई दिखाएगा। IFF फैसिलिटी क्या है दोस्तों, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग के लिए ऑप्ट करते हैं तो पहले 2 महीने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि अपनी 50 लाख तक की सप्लाई को आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू दिखा सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो अभी तक आप प्रॉब्लम फेस करते हैं क्वार्टरली फाइलर्स कि आपके रिसिपिएंट की जो 2A है या 2B है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता है आईटीसी, तो वो आईटीसी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप IFF फैसिलिटी के थ्रू अपना जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स हैं वो दिखा सकें। और बाकी जो आप अपनी जब रिटर्न फाइल करेंगे तो जो आप IFF फैसिलिटी यूज़ करके अपनी सप्लाई दिखा चुके हैं, तो क्वार्टरली रिटर्न में फिर आपको वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर ये सभी चीज़ें बताई भी गई हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। ये जो IFF फैसिलिटी की बात हमने की है वो इस नोटिफिकेशन के अंदर बताई गई है। यहाँ पे रूल 59 के अंदर अगर आप पॉइंट नंबर 2 देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश एवरी क्वार्टर अंडर प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 में फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ टू रजिस्टर्ड पर्सन as he may consider necessary for the first and second month of quarter up to cumulative value of 50 लाख रुपीज़ तक की ही आप दिखा पाएंगे यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। और क्या होगी इसकी डेट, ड्यूली ऑथेंटिकेटेड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 26 फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच मंथ टिल 13th ऑफ द सैड मंथ। तो यानी कि अगले महीने की 13 तारीख तक आपको ये ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है। 13 तारीख तक आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि IFF फैसिलिटी अगर आप फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर आप दिखाते हैं तो जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है जो आप IFF फैसिलिटी के थ्रू दिखा रहे हैं शैल नॉट बी फर्निश्ड इन GSTR 1 ऑफ द सेड क्वार्टर। तो जब आप क्वार्टर की GSTR 1 फाइल करेंगे तो दोबारा से आपको वो दिखाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। तो अब हम बात कर रहे थे 2B की। तो इन्होंने इसके बाद रूल 60 के अंदर बताया है कि ये जो सप्लाई आप जो सप्लायर दिखाता है अपनी सप्लाई GSTR 1 और IFF फैसिलिटी यूज़ करके जो दिखाएगा तो वो रिसिपिएंट के 2A में भी रिफ्लेक्ट होगा। 2A में कहाँ होगा, पार्ट A में, एंड 4A एंड 6A ऑन द थ्रू द कॉमन पोर्टल एज द केस मे बी। अब हम बात कर रही थी 2B की। तो नीचे पॉइंट नंबर 7 है, an auto drafted statement containing the details of ITC shall be made available to the registered person in form 2B for the every month electronically to the common portal and shall consist of। तो एक ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट आपको अवेलेबल कराई जा रही है 2B की फॉर्म में, जिसमें कि क्या होगा, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय सप्लायर, आपका सप्लायर जो अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाएगा, अदर देन सप्लायर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर, यानी कि क्वार्टरली फाइलर को छोड़ करके
पहले मंथली फाइलर के बारे में बताया है कि 2B में क्या होगा, डिटेल्स वो सारी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स होगी जो आपका सप्लायर अपनी GSTR 1 के अंदर दिखाएगा। किस डेट से किस डेट तक की होंगी, बिटवीन द डेट इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म GSTR 1 ऑफ द प्रीवियस मंथ की GSTR 1 की जो ड्यू डेट है उससे लेकर के करंट मंथ की GSTR 1 की जो ड्यू डेट होगी उसके बीच की सारी आपकी जो भी आपके सप्लायर ने GSTR 1 में सप्लाई दिखाई हैं वो आपको दिखाई देंगी। उसके बाद डिटेल्स ऑफ इनवॉइस फर्निश्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इन फॉर्म 5 एंड input service distributor in form 6 and details of supply furnished by supplier required to furnish return for every quarter under proviso to subsection 1 of section 39 in form GSTR 1 or using IFF as the case may be। अब क्वार्टरली वालों की यहाँ पे बात की है, नॉन रेजिडेंट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो जो अपनी GSTR 1 और IFF फैसिलिटी के थ्रू अपनी जो आउटवर्ड सप्लाई दिखाएंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगी। किस पीरियड तक की, फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए कहाँ तक की आपको मिलेगी GSTR 2B, बिटवीन द डेट इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग GSTR 1 फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर, पिछले क्वार्टर की GSTR 1 की जो ड्यू डेट होगी वहाँ से लेकर के टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल यूजिंग IFF फॉर द फर्स्ट मंथ। तो पहले महीने के लिए जो आप IFF फैसिलिटी के थ्रू सप्लाई दिखाएंगे उसकी जो ड्यू डेट होगी आपके सप्लायर की उस वहाँ तक की आपको डिटेल्स जो है मिलेगी, यानी कि पिछले महीने का जो क्वार्टर एंड हुआ है उस क्वार्टर की GSTR 1 की ड्यू डेट से लेकर पहले महीने की IFF फैसिलिटी की ड्यू डेट तक, सेकेंड मंथ के लिए पहले महीने की जो IFF फैसिलिटी की ड्यू डेट है उससे लेकर सेकेंड मंथ की IFF फैसिलिटी की ड्यू डेट तक की उसमें डिटेल्स होंगी। नेक्स्ट फॉर द थर्ड मंथ ऑफ क्वार्टर बिटवीन द डे इमीडिएटली जो आपकी सेकेंड मंथ की IFF फैसिलिटी की ड्यू डेट होगी उससे लेकर के आपकी जो GSTR 1 की ड्यू डेट है क्वार्टर की वहाँ तक की आपको डिटेल्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आपको बेसिकली डिटेल्स बताई गई हैं कि GSTR 2B जो जनरेट होगी वो कहाँ से कहाँ तक के लिए जनरेट की जाएगी। तो ये नोटिफाई होगा 1 जनवरी 2021 से, जिसकी कि सभी वेट कर रहे थे कि GSTR 2B जो है वो कब नोटिफाई होगा, क्योंकि अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया था। हालांकि आपको GSTR 2B जो स्टेटमेंट है वो अवेलेबल आपको करा दी गई थी अगस्त ऑनवर्ड्स, लेकिन इसको नोटिफाई अभी तक नहीं किया गया था। नीचे ये फॉर्म भी अटैच इन्होंने किया हुआ है इस नोटिफिकेशन के अंदर, ये आपको पूरी GSTR 2B का जो फॉर्म है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब GSTR 2B जो आपकी ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट है जो बन रही है फॉर्म GSTR 156 इम्पोर्ट डाटा रिसीव फ्रॉम आईस्केट के बेसिस पर, जिसमें कि आपको ये सारी सप्लाई ITC अवेलेबल आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट ITC रिवर्सल पार्ट B में अगर कोई ITC रिवर्सल है, ITC नोट अवेलेबल की समरी भी आपको यहाँ पे दी गई है। दोस्तों अगर आपको चाहिए कि मैं ये फॉर्म आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।